Hello everyone, welcome back to our series of MCQs. फर्स्ट चैप्टर होपफुली आपने सभी ने अच्छे से देखा होगा और MCQs पे आपने फोकस किया होगा. Now quickly we are moving towards MCQs of chapter number 2 of economics, that is utility analysis, right? Utility analysis. Now before moving to core content of MCQs, पहले बेसिक समझो कि ये चैप्टर में से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो ये चैप्टर में यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, उसके बाद सबसे जरूरी चीज लॉ है, इसमें एक लॉ ऑफ डीएमयू इसमें है. उसके बाद जो एमयू और टीयू का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे मैटर करता है. पिछले सिलेबस के हिसाब से उसमें एक और लॉ हुआ करता था, लेकिन ये सिलेबस में वो लॉ हटाया गया है, विच वॉज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. सो लेट्स मूव टू द कोर कंटेंट. सो जो चैप्टर का नाम है वो है यूटिलिटी एनालिसिस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर. यूटिलिटी का अगर सिंपल मतलब चाहिए तो उसका मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. रिपीट, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. अगर उसका डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट. रिपीट, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट. इसका सिंपल सा मतलब क्या है? अभी आजकल हर जगह पे आप खुद के लाइफ में ऑब्जर्व करो, जो भी चीजें आप परचेस करते हो उसकी आपको कहीं ना कहीं पे जरूरत है, इसलिए आप उसकी डिमांड करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, मुझे ये स्टाइलिश चाहिए मेरे लैपटॉप पे लिखने के लिए, राइट. मुझे ये ब्लूटूथ माउस चाहिए ऑपरेट करने के लिए अच्छे से. मुझे स्क्रीन पे लिखना है तो मैंने टच स्क्रीन लैपटॉप परचेस किया है. सारा कुछ है, राइट. इसका मतलब क्या होता है गाइस? सारे प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें जो अपने लाइफ में है, उसमें यूटिलिटी होती है. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझ लो गाइस. अगर यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं है. समझा मैंने क्या कहा? रिपीट, यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं मिलती. क्लियर? नाउ लेट्स मूव क्विकली टू MCQs. First one, dash refers to want satisfying power of commodity. मैंने अभी आपको सिखाया. Answer is what? Utility, right? Answer is what? Utility. Now next point. Next point is what? Utility dash. Utility is a dash concept. ये आपको फीचर्स में दिखाई देगा गाइस. Utility is a subjective concept. Clear? Next point. Utility is neutral between aims, right? Aims. Aims मतलब क्या होता है? There are two important words in economics, guys. Aims and means. Aims मतलब क्या? Wants, demand, and means मतलब resources. तो जो डिमांड है या फिर जो वांट है उसमें यूटिलिटी न्यूट्रल होती है. क्लियर? सो यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन एम्स. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज TU and MU. ये बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है. TU stands for total utility and MU stands for marginal utility. So TU is total utility and MU is marginal utility. ये पूरे वीडियो में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस. TU and MU are, उनका रिलेशन कैसा है? आंसर इज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. मतलब उनका एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, उनका इनवर्स रिलेशनशिप है. मतलब दोनों एक ही साइड फ्लो नहीं करेंगे, ऑपोजिट साइड फ्लो करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. यहां पे हम यूटिलिटी के टाइप्स के तरफ जा रहे हैं, राइट. ब्लड डोनेशन हैज डैश यूटिलिटी. नाउ पॉइंट इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी. मतलब क्या? ब्लड डोनेशन में कैसे होता है? मान लो आप ब्लड डोनेट करते हो, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो स्टोर होता है और फिर वो कहीं पेशेंट को इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के वक्त या किसी ट्रीटमेंट के वक्त. इसका मतलब आज आपने डोनेट किया हुआ ब्लड प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है और कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद इस्तेमाल होता है. सो इट इज हैविंग टाइम यूटिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन TU इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, MU इज डैश. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यहां पे हम लोग ये चीज डायग्राम में ही देखेंगे.
जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये डायग्राम है राइट, ये ऊपर जो कर्व जा रहा है, ये जो कर्व है ये टोटल यूटिलिटी का है, क्लियर? दिस कर्व इज ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड दिस कर्व इज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सो टीयू का कर्व का जो पिक पॉइंट है, ये पॉइंट, जब टीयू इज एट पिक और एमयू तब कहां पे होता है, जीरो पे होता है. हमेशा दिमाग में रखना गाइस, जब टीयू पिक पे होगा, दैट इज टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा, तो एमयू जीरो होगा. ये कंफर्म दिमाग में रखना, कंफर्म, क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं गाइस. अगला पॉइंट है व्हेन एमयू इज डैश टीयू डिक्रीजेस. क्लियर? जब एमयू इज डैश टीयू डिक्रीजेस, एक ही इसका पॉसिबिलिटी है गाइस. जब एमयू निगेटिव जाएगा, ध्यान से सुनना, जब एमयू निगेटिव जाएगा तब टोटल यूटिलिटी कम होता है, राइट? सो आंसर इज negative. When mu is negative, total utility decreases. Clear? Next point. When tu falls, mu will be ये other way around है. Previous question का ये other way around है. When tu falls, mu will become negative. जब total utility कम होने लगेगा, तब mu marginal utility negative हो जाएगा, right? So answer is negative. Next point is tu is sum of all dash from a given stock of commodity. टोटल मतलब क्या होता है, जो सारे एक एक कंजम्पशन के बाद मार्जिनल का जो हम कैलकुलेशन देखते हैं, उन सारे मार्जिनल का टोटल एडिशन मतलब टोटल यूटिलिटी होता है. क्लियर? सो इसका आंसर है टीयू इज सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. क्लियर? TU, that is total utility, is sum of all dash from a given stock of commodity. Next point is when stock of a commodity rises, मतलब क्या है, जब अपने commodity का stock बढ़ता है तो MU क्या होता है गाइस, यही तो लॉ है. जब आपके चीजों का स्टॉक बढ़ता जाता है तो MU क्या होता है, कम होते जाता है. इसलिए तो नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? तो आंसर क्या है अपना, diminishes. When stock of commodity rises, its mu diminishes. Perfect. Next point is dash utility is the utility derived from the last unit of commodity consumed. मतलब क्या है, लास्ट मतलब प्रीवियस. प्रीवियस मतलब क्या, तो मेरे अभी का कंजम्पशन और प्रीवियस कंजम्पशन, इसमें डिफरेंस आएगा. द आंसर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? आंसर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट, टॉयज मेड फ्रॉम क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ डैश. अभी देखो कैसा है कि क्ले, आपने कोई छोटे प्लेस में, गांव में, रूरल एरिया में देखा होगा, तो क्ले के भी टॉयज बनाए जाते हैं. छोटे बच्चे बहुत मजे लेके खेलते हैं उसके साथ. तो जब क्ले का हम फॉर्म चेंज करते हैं टॉयज में, जैसे आप देखो फर्नीचर आपके घर पे होता है, फर्नीचर के वुड ब्लॉक्स का हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं फर्नीचर में, तब कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? आंसर इज form utility, right? Answer is form utility. Even next point is from same thing. Shirt made from cotton is example of what? Again form utility. हम जो सारे कपड़े पहनते हैं वो उसका रॉ मटेरियल जो होता है, मे बी वो कॉटन का अगर होगा तो कॉटन का जो शर्ट में कन्वर्जन होता है उसका फॉर्म चेंज होता है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन इज नथिंग बट फॉर्म यूटिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स व्हाट? ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है गाइस, आपके घर की सारी जो चीजें है, जरूरत की चीज है, वो पूरे देश में, पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर की हुई है. सही है? मान लो आप महाराष्ट्र में हो और दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो दिल्ली का मैन्युफैक्चरिंग और वो प्रोडक्ट आपके घर तक जब मिलता है, आपके घर के बाजू में जब मिलता है, तब आप उसको कंज्यूम कर पाते हो. सो इसीलिए ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? आंसर इज प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? आंसर इज प्लेस यूटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज डैश यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड मतलब सर्व्ड और गिवन बाय वेरियस प्रोफेशनल. प्रोफेशनल मतलब कौन? लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, सीएस, प्रोफेसर्स. जब वो अपना नॉलेज इस्तेमाल करके
आपको कोई सर्विस दे रहा है तो दैट विल कम अंडर विच यूटिलिटी? आंसर इज सर्विस यूटिलिटी। क्लियर? आंसर इज सर्विस यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको सिखाया था, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, theoretical concept का एप्लीकेशन है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन मैंगो पल्प is extracted in summer season and used for whole year, it creates dash utility। अभी देखो, मैंगो सीजन तो 12 महीने रहता नहीं है, हार्डली 3-4 महीने मैंगो का सीजन रहता है। तब उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें से पल्प एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर होटल्स में, केटरिंग्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, अलग अलग जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट? स्वीट डिश बनाने में। तो उस वक्त कौन सी यूटिलिटी है गाइस? अगेन आंसर विल बी टाइम। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या? एक टाइम पे उसका स्टोर करके फिर कुछ टाइम के बाद उसका इस्तेमाल करना कम्स अंडर टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, MU कर्व स्लोप्स, ये दिमाग में ही रखना है आपको। MU कर्व दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स। आप अगर देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये ऊपर का TU कर्व है और ये नीचे का MU कर्व है। तो MU कर्व क्या हो रहा है? MU कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, राइट? MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, when TU, that is total utility, is reducing, MU intercepts which axis? मतलब MU कौन से एक्सिस को थ्रू करता है, कट करता है? आंसर इज एक्स एक्सिस, राइट? आंसर इज, आप देखो गाइस, हमेशा ऐसे वर्चुअल इमेजिन करना है कि हाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट? MU एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे कट होगा, सो आंसर इज एक्स एक्सिस। क्लियर? Now we are moving towards true or false. We are moving towards true or false. Perfect. First point, cardinal. Cardinal का मतलब समझना हमेशा numerical, in numbers. Cardinal measurement of utility is not possible. Answer is true. Cardinal measurement कभी भी, see utility जो concept है, utility एक psychological concept है, सही है? For example, मान लो आपके दोस्त ने, आपके घर वाले ने आपको कोई एक चीज खाने को दी और पूछा बेटा कैसी हुई है, टेस्ट बताओ। तो आप ऐसे नहीं कहते कि 8 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। आप क्या कहते हो? अरे बहुत मजा आ गया खा के। मतलब क्या है? यूटिलिटी, ये जो कंसेप्ट है ये कंपैरेटिव कंसेप्ट है, ये आप नंबर्स में नहीं गिन सकते, राइट? टेक्निकली हम लॉ प्रूव करने के लिए उसको नंबर में गिनते हैं, लेकिन वो एजम्पशन में ऐसे कहा जाता है। लेकिन यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इन नंबर्स, इसलिए क्या है? Cardinal measurement of utility is not possible. Next point, utility is ethically neutral. Yes, answer is true. Utility है, ethics उसमें नहीं आता, that depends on consumer and consumption कि ये सही या गलत है। Clear? Next point is utility differs from usefulness. Yes, answer is true. Utility differs from usefulness. Next point, utility and pleasure are same concepts. Now guys, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर नॉट सेम कंसेप्ट। आप बुक में देखो, बुक में मेडिसिन का और इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। इंजेक्शन में यूटिलिटी तो है, लेकिन क्या आप खुशी खुशी इंजेक्शन लेते हो क्या? नहीं। आपने कुछ यूट्यूब पे या बाकी वीडियोस देखोगे कि इंजेक्शन देते वक्त कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, तो द प्लेजर नहीं है, लेकिन यूटिलिटी है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर सेम कंसेप्ट। आंसर अगेन नो, यूटिलिटी एंड usefulness are same concepts. Answer is false. Next point is utility differs from satisfaction. Yes, true. Utility differs from satisfaction. इसका मतलब क्या है? सही है, मान लो आप, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह पे कोरोना चल रहा है, ये मान लो खुल गया और आप आपके फेवरेट फूड काउंटर पे पहुंच गया, लेट्स से गोलगप्पे या पानीपुरी जिसको कहा जाता है। आपने बहुत दिन के बाद आपके फेवरेट पानीपुरी की जगह से पहली पानीपुरी खा ली। मजा आएगा ना गाइस? इमेजिन तो करो, बहुत मजा आएगा। तो पहला जो पानीपुरी का जो आप स्टार्ट करोगे उसमें भी यूटिलिटी है। सच्ची बताओ गाइस, पहली 1, 2 या 3 पानीपुरी पूरी खा के आप सेटिस्फाई होगे क्या? नहीं। तो हमेशा ऐसे कहा जाता है, यूटिलिटी इज बिगिनिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज एंडिंग पॉइंट। हम लोग कब रुकता है? पूरा सब खाने के बाद जब मजा आता है कि अरे हाँ आज मजा आ गया, दैट इज एंडिंग पॉइंट, दैट इज सेटिस्फैक्शन। क्लियर? सो यूटिलिटी differs from satisfaction. Next point,
Utility is multi-purpose concept. Yes, answer is true. Next is utility depends on intensity of want. Answer is yes, true. क्यों समझाता हूं? सिंपल सा लॉजिक है गाइस. मान लो आप ऑब्जर्व करो, आपके घर वालों के पास भी आजकल स्मार्टफोन्स रहता है, आपके नानी, आपके दादी, आपके दादा, आपके नाना, आपके मॉम डैड, लेकिन वो फोन का क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ कॉलिंग करना, थोड़ा सा बहुत व्हाट्सएप करना, बस दैट्स इट. जितना इंटेंसिटी आपको है, आप गेम खेलते हो, आप स्कूल अटेंड करते हो, आप कॉलेज अटेंड करते हो, आप एग्जाम्स देते हो, आप वीडियो लेक्चर देखते हो, आप सारा कुछ करते हो, तो जितनी इंटेंसिटी आपको है उतने इंटेंसिटी पेरेंट्स को है क्या ये लॉकडाउन में? नहीं. तो जब इंटेंसिटी ज्यादा तो यूटिलिटी ज्यादा, जब इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी कम, राइट? इसलिए लिखा गया है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज higher the urgency of want, lower will be the utility. ये सही है गाइस? नहीं. यूटिलिटी जितनी, और उसका रिलेशन है इंटेंसिटी अर्जेंसी के साथ. जितनी ज्यादा अर्जेंसी उतनी यूटिलिटी ज्यादा, जितनी कम अर्जेंसी उतनी यूटिलिटी कम होती है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यूटिलिटी इज द बेसिस और बेस ऑफ डिमांड. मैंने शुरुआत में ही कहा था यूटिलिटी है तो डिमांड है, तो हमेशा यूटिलिटी को बेस समझा जाता है किसका? डिमांड का. सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यहाँ पे वापस हम लोग डीएमयू के क्वेश्चंस पे आए. ये हर जगह पे आ सकता है, ट्रिकी पार्ट है, बेसिक समझना अच्छे से. व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज नेगेटिव. मतलब क्या गाइस? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा क्या? नहीं. हमेशा समझो, जब टीयू इज मैक्सिमम, एमयू क्या रहेगा? जीरो पे रहेगा, राइट? एमयू इज विल बी जीरो, सो इसलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट इज व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज जीरो. यस, दैट इज ट्रू. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे होगा. व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, टीयू इज मैक्सिमम. नॉट नेसेसरी गाइस. एमयू चालू होता है पहले पॉइंट से, पहला जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट एंड सेकंड में उसमें चालू होता है. तो हर एक वक्त जब एमयू पॉजिटिव है तब क्या टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पे होगा क्या? नहीं. दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स. सही है. नेक्स्ट इज टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. ये सही है गाइस. टोटल यूटिलिटी एकदम से पीक पे पहुंचता है क्या? नहीं. धीरे 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 वो बढ़ते जाता है. तो टीयू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव एमयू डिनोट्स मोर सेटिस्फैक्शन. नहीं गाइस, एमयू जब नेगेटिव होता है उसका मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन. मैं परेशान हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं. So negative MU will not represent positive satisfaction. It will represent negative satisfaction, which is called as dissatisfaction, right? So answer is false. Clear? Next point is the law of DMU explains economic behavior of a rational person. Rational person मतलब क्या? Person who can think on its own, जिसको सही गलत में डिफरेंस समझ में आता है, उसको रैशनल पर्सन कहा जाता है. कहां पे रुकना है, क्या करना है, उसको समझ में आना चाहिए. So law of DMU explains इकोनॉमिक. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया इकोनॉमिक मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड, राइट? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ रैशनल पर्सन. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डीएमयू हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यस, अगेन दुनिया में कहीं पे भी हो इसका एप्लीकेशन है. सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज एमयू ऑफ मनी इज मोर टू द पुअर पर्सन. ये बहुत जरूरी है. इमेजिन करो आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब आपके पास करोड़ ऑफ रुपीज है, तो आपको पैसे की कीमत, पैसे की यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट? मतलब आपको अगर 100 रुपए 500 रुपए की बात हो तो आप बहुत सोचोगे नहीं. लेकिन यही अगर इंसान के पास पैसे कम है, वो पुअर है, उसका इकोनॉमिक साइड थोड़ा वीक है, तो उसको पैसे की यूटिलिटी ज्यादा है. इसलिए पॉइंट है एमयू ऑफ मनी इज मोर टू द पुअर पर्सन एंड आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यस, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन दो चीजें. अगला पॉइंट भी पढ़ना, एक साथ एक्सप्लेन करता है. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. परफेक्ट. जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, मान लो कोई एक मूवी है, कोई एक खाने की डिश है, कोई एक गाड़ी है, नॉट नेसेसरी आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपको बहन को आपके जितनी ही पसंद आए. तो इसलिए यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी. आपकी साइकोलॉजी क्या है, और दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल, दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगेन आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिटी. पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब कौन सा गाइस?
तो यहाँ पे जो डायग्राम हम देखते हैं, यहाँ पे जो ये पिक होता है TU का, ठीक, जब TU हाईएस्ट होता है तो उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, राइट, पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिटी रैशनल कंज्यूमर शुड कंटिन्यू विथ कंजम्पशन। मतलब देखो गाइज, किसी भी रैशनल कंज्यूमर ने सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी कंजम्पशन कंटिन्यू करना चाहिए क्या? आंसर इज नो, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी पॉइंट is also known as point of satiety. Yes, answer is true. Next is law of DMU is first proposed by Mr. Gossen. ये आपको बहुत बेसिक समझना है गाइज। भले ही अल्फ्रेड मार्शल जी का नाम सब जगह पे जुड़ गया है, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा पढ़ के आगे लाया है। पहले ये लोगों के सामने रखा किसने है? The name is Mr. Gossen. So it is true. Next is law of DMU was further discussed in detail by Alfred Marshall. Then again it is true. पहले किसने रखा दुनिया के सामने? मिस्टर गॉसन। उसके बाद वो पढ़ के एनहांस करके लोगों के सामने किसके रखा? तो अल्फ्रेड मार्शल ने रखा, राइट। देन लॉ ऑफ DMU इज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, राइट। यहाँ पे नहीं, आंसर इज रॉन्ग। पहले किसने है? गॉसन ने है। देन बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय मिस्टर गॉसन। नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक किसकी है? तो अल्फ्रेड मार्शल की, इसलिए आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डायमंड इज हैविंग हाई वैल्यू इन यूज। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एंड पैराडॉक्स, उसमें वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज है। तो डायमंड को एक्सचेंज में वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? डायमंड इज हैविंग हाई वैल्यू इन यूज, आंसर इज फॉल्स। एंड वाटर इज हैविंग हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। नहीं, एक्सचेंज में मतलब ट्रांजैक्शन में पानी बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी अहमियत, उसका यूज बहुत ज्यादा है। तो अगेन आंसर विल बी फॉल्स। समझा मैंने क्या कहा गाइस? सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स खत्म होता है। अगेन आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दो। आपने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो गाइस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आपके सारे ऑब्जेक्टिव पेपर का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, टेंशन मत लो, राइट। माय पर्सनल नंबर इज 9860266960, राइट। यू कैन मैसेज मी पर्सनली, राइट, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। और अगर आपको ये जो मटेरियल आपके सामने रखा है, आपको अगर ये चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो या मेल करो या कमेंट्स में लिखो, आपको मैं उसका PDF भेज दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट। अभी अगला वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 3 पे, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। तब तक ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक्स अ लॉट गाइस।